एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो जल्दी जल्दी एक बार। जैसे जनाब एपी की प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा। जैसे मान के चलो आपके पास यहां दे रखा है 2, 4, 6 और ये 8, कोई भी एक एपी है। क्लियरली एपी दिख रही है? हाँ सर क्लियरली दिख रही है। अच्छा बच्चों, इसमें कोई भी एक रैंडम टर्म, एक वैल्यू 5 ऐड करो ईच टर्म के साथ। सर 2 + 5 7, 4 + 5 9, उसके बाद 6 + 5 11 और फिर 13। बच्चों अगर ये एपी है तो क्या ये भी एपी है? हाँ सर ये भी एपी है, बिल्कुल टिक कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अब किसी भी एक रैंडम नंबर को इसी एपी में से घटाओ। जैसे आपने -5 घटा दिया इस बार, तो बच्चों यहां पर ये हो गया -3, ठीक है जनाब। और ये 1 माइनस का, नेक्स्ट ये 3, नेक्स्ट ये 5। तो बच्चों क्या ये एपी है? हाँ साहब ये एपी है। तो आपने क्या बोला कि साहब किसी भी एपी में, है ना, किसी भी एपी में, किसी भी एपी में एक फिक्स वैल्यू जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर कोई फिक्स वैल्यू जोड़ने पर या घटाने पर क्या हो जाएगा? वो स्टिल एपी रहेगी, एपी ही रहेगी, है ना। इफ वी आर गोइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम गिवन एपी देन स्टिल इट इज अ एपी। ठीक है साहब। चलो साहब, तो बस यही बच्चों प्रॉपर्टीज हैं। अब आप किसी नंबर से डिवाइड करो आप इसमें। जैसे इस एपी में आपने डिवाइड करा फॉर एग्जांपल 3 से, तो ये हो गया 2/3, 4/3, 6/3, 8/3। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? हाँ साहब बिल्कुल एपी है ये तो, हाँ ये एपी है। तो बच्चों किसी नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, रैंडम किसी नंबर से डिवाइड कर लो तब भी वो एपी रहेगी। अच्छा अब मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर से, जैसे 2 × 4 से कर लिया आपने, 4 × 4, 6 × 4, 8 × 4, है ना, 8 × 4। क्या ये एपी है? चेक करो जल्दी एक बार। सर 4 दूनी 8, 16, 24, 32। हाँ सर क्लियरली एपी है। तो बच्चों कुल मिला के आप किसी भी एपी में से किसी भी नंबर को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी भी एक फिक्स वैल्यू को, है ना। जोड़ देंगे तो भी एपी रहेगी, घटा देंगे तो भी एपी रहेगी, डिवाइड कर देंगे तो भी एपी रहेगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी एपी रहेगी। ठीक है सर इतना ही था? हाँ बिल्कुल। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, आ जाओ। देखो जनाब, जैसे एपी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि ये एपी में होगा। ठीक है सर कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, यू हैव गिवन ए बी सी आर इन एपी, आपको सिद्ध करना ही है 1/BC और ऐसा समथिंग समथिंग। क्या कर दो, पूरे ईच नंबर में डिवाइड कर दो एक फिक्स वैल्यू एबीसी से। तो बच्चों डिवाइड करने पे स्टिल एपी रहती है वो। हाँ साहब, तो हम कह सकते हैं कि A/ABC, B/ABC, C/ABC, ये भी एपी ही रहेगी, है ना, हैंस प्रूव्ड। यानी 1/BC, 1/CA, 1/AB, ये एपी है जनाब। तो हो गया सिद्ध। इसमें कौन सी बड़ी तोप चल गई? छोटी छोटी बच्चों बातें हैं यहाँ पर, कोई बड़ी तोप नहीं चल रही है ना। ये भी प्रूफ करो कि एपी में होगा। तो आपको बच्चों गिवन है कि ABC एपी में है, ये दिया है उन्होंने, और ये प्रूफ करना है। क्या करें सर? ईच नंबर में से एक टर्म घटा दो, A + B + C घटा दो, या इसमें से इसको घटा दो ई टर्म को। तो बच्चों पहला टर्म बचेगा B + C, दूसरा बचेगा C + A, तीसरा बचेगा A + B। क्या ये एपी है? हाँ बिल्कुल एपी है। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक, है ना, लाइट कहानी है। तो आप इजीली एक बार इसको देख सकते हैं जनाब। कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखी ली इसकी। अच्छा बच्चों, एपी के n पदों का योग आप अच्छे से जानते हैं। जैसे आपने एपी बेटा एक बार ली, है ना, जैसे
आपने एक एपी लिया, एपी का पहला टर्म लिया ए, ठीक है बेटा, दूसरा टर्म लिया ए प्लस डी, ठीक है जनाब, तीसरा टर्म लिया ए प्लस 2d, नेक्स्ट लिया ए प्लस 3d, ठीक है साहब, डॉट 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 डॉट, लास्ट में टर्म लिया बेटा ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। उससे पहले एक टर्म आएगा ए प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है जनाब। अच्छा बच्चों ये कौन सा टर्म है आपका? सर ये दिस इज फर्स्ट टर्म t1, दिस इज सेकेंड टर्म t2, दिस इज सेकेंड थर्ड टर्म t3, दिस इज फोर्थ टर्म t4। सर ये हमारा nth टर्म है tn, ठीक है जनाब। अच्छा साहब ये है tn-1। बच्चों आपको एक बहुत बढ़िया सी ऑब्जर्वेशन दिख रही होगी, आप गौर से देखिए जनाब। आप इन दोनों का एडिशन करो, जैसे ही बेटा आप t1 प्लस tn का एडिशन करेंगे, आप जैसे ही t1 प्लस tn का एडिशन करेंगे जनाब, तो आपको कुछ बहुत प्यारा सा दिखेगा। सर ये हमें दिख रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी, शाबाश, हाँ ठीक है सर। अच्छा बेटा सेकंड और सेकंड लास्ट का एडिशन करिए, तो t2 प्लस tn-1 विच इज इक्वल टू सेम चीज 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा सर ये तो कहानी डन होगी, ये तो बात बन गई सर हमारी, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब सर फर्स्ट का फर्स्ट से सम, सेकंड का सेकंड के साथ सम, थर्ड का थर्ड के साथ सम, सर ये सब बराबर आ रहे हैं। अब बच्चों पूरा गेम है यहां पर एडिशन का। अब मुझे इन सबका सम फाइंड करना है, कैपिटल एस, कैपिटल एस फाइंड करना है जो ऐसा कहता है प्लस का tn, ठीक है जनाब। अच्छा तो आप कैसे करेंगे? देखो सर सीधा सीधा गेम खेल देंगे सर, हमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। सामने इजली देख सकते हैं सर इन दोनों का सम। यहाँ पर ऐसा कर लोगे सर एस को ही लिख लो आप, यहाँ पर tn लिख लो, यहाँ tn-1 कर दो, डॉट डॉट यहाँ प्लस का t1 कर दो। बच्चों दोनों को एडिशन कर दो आप। जैसे ही एडिशन बेटा आप करने जाएंगे तो आपको ये दिखेगा 2s पहले ब्रैकेट में t1 प्लस tn, ठीक है जनाब, दूसरे ब्रैकेट में t2 प्लस tn-1, ये कहां पहुंच गया भाई, ठीक है साहब। उसके बाद डॉट 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 लास्ट वाले में अगेन tn प्लस t1, एज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं सर ये सब बराबर हैं, सब बराबर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब दिस बॉक्स प्लस दिस बॉक्स सारे बॉक्स सेम है। अगर बच्चों यहां पर n की वैल्यू ऑड है, बच्चों अगर n की वैल्यू ऑड है तो 2s इक्वल टू हो जाएगा, मान के चलो मैंने पहला केस बनाया इवन वाला, n की वैल्यू इवन है। जैसे टर्म्स हैं आपके पास 12 या 10, तो आप क्या करेंगे 5 पेयर बन जाएंगे 10 में सीधे सीधे। अगर टर्म है 20 तो 10 जोड़े बनेंगे, पहला लास्ट एक जोड़ा, सेकंड और सेकंड लास्ट दूसरा जोड़ा, ऐसे करके। बच्चों अगर n की वैल्यू इवन है तो जनाब ये सीधा सीधा हो जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसे ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे सीधा सीधा सर n जोड़े बन जाएंगे। देखो n इसमें 2n हो गया तो n जोड़े बन गए, यानी कि सर ये हो जाएगा n इंटू t1 प्लस tn। फाइनली n की वैल्यू आ गई n/2 t1 प्लस tn, ठीक है जनाब। अच्छा साहब अब बच्चों जब n की वैल्यू ऑड होगी, जब n की वैल्यू ऑड होगी तब आप 2s की वैल्यू क्या बताएंगे मुझे? जैसे मान के चलो आपके पास टर्म है 5, टर्म 5 है। जैसे बेटा पहला टर्म है t1, उसके बाद t2, उसके बाद t3, उसके बाद t4 और t5, है ना। अच्छा बच्चों एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। देखो बीच वाला टर्म रह गया एक, यानी कि मिडिल टर्म रह जाएगा बच्चों इस बार, आप गौर से देखेंगे तो, है ना। अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये ऑड प्लस ऑड, फॉर एग्जांपल ऑड को मैंने लिखा लेट्स से 2n-1, है ना। तो 2n-1 ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऐसा कर लो आप। तो जनाब n के केस में n की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप? तो सर ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया सर। मुश्किल जनाब इसलिए हो गया कि इसको सोचना पड़ेगा अलग से, सोच लेते हैं साहब इसको भी।
देखो बेटा, अगर ऑड की बात मैं करूंगा आपके सामने यहां पर, बेटा अगर ऑड की बात मैं करूंगा आपके सामने, जैसे मुझे मान के चलो ये फाइंड करना है एस इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T4 प्लस का T5, मान के चलो ये बेटा। तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे ना इसको कि साहब एस की वैल्यू या ठीक है चलो एस की वैल्यू, यार एस लिख लो, आप चाहो तो एस लिख लो सर। इसको लिख लेते हैं T5, इसको सर T4, इसको सर T3, इसको सर T2 और ये T1 जनाब। ठीक है जनाब। अब मान के चलो आपने दोनों का एडिशन कर दिया, तो साहब ये आ गया आपके पास 2s विच इज इक्वल टू बच्चों T1 प्लस T5, उसके बाद T2 प्लस T5, ठीक है साहब। उसके बाद T3 टू टाइम्स आएगा तो 2T3 अलग कर लेते हैं इसको, प्लस का बच्चों T4 प्लस T1, T4 प्लस T2 इस तरीके से, T2 प्लस T4, हाँ ठीक है जनाब। लास्ट वाला आएगा T5 प्लस T1। तो बच्चों कितने बक्से बने हैं आपके, 1 2 3 4, टोटल 5 बने हैं बक्से, समझ लो आप कितने बक्से बने हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2s विच इज इक्वल टू 4 तो एक जैसे हैं T1 प्लस T5 विच इज इक्वल टू 2 मिडिल टर्म T3, दिस इज मिडिल वन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, ठीक है। अब पूरी कहानी बच्चों मैं n के साथ गेम खेलूंगा यहां पर, क्योंकि पीछे आप देख चुके हैं बेटा, अभी यहां पर पीछे आपने सीधा सीधा देखा है जनाब कि 2s की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है T1 प्लस Tn, T2 प्लस Tn माइनस 1, ठीक है, और डॉट 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 लास्ट में अगेन Tn प्लस T1। ठीक है बच्चों, अगर टर्म्स 5 हैं आपके पास, n की वैल्यू ऑड है, n अगर 5 है बच्चों, तो बक्से कितने बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5, सर 5 ही बन रहे हैं 2s, यानी कि सर n ही बनेंगे ये, तो 2s विच इज इक्वल टू, लेकिन सर 5 में से 4 पेयर बन रहे हैं, एक गड़बड़ कर रहा है मिडिल टर्म। तो ठीक है साहब, आप एक काम कर लो सर, n में से n माइनस 1 पेयर बन जाएंगे, यानी कि n माइनस 1 टाइम्स T1 प्लस Tn और प्लस का बच्चों 2 इंटू मिडिल टर्म, यही तो हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है साहब, तो 2s विच इज इक्वल टू n माइनस 1 T1 प्लस Tn। बच्चों 5 का मिडिल टर्म कौन सा था, सर 5 का मिडिल टर्म है 3। 7 का मिडिल टर्म कौन होगा, सर 7 का होगा 3 और 3, यानी कि चौथा वाला। तो आप बच्चों इन टर्म्स ऑफ n में मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सर देखो मिडिल टर्म ऐसे निकाल लो सर आप, अगर 5 है तो सर 3 आ रहा है, 7 है तो 4 आ रहा है, तो इस 3 को बच्चों मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 1/2। हाँ सही है, 7 प्लस 1, हाँ सही है साहब। तो बच्चों मिडिल टर्म ये जो होगा ना, प्लस का 2 इंटू ये होगा Tn प्लस 1/2 इस तरीके से। ठीक है साहब, तो 2s विच इज इक्वल टू n माइनस 1 T1 प्लस Tn, बच्चों 2 टाइम्स ऑफ ये वाला टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, देखो a मतलब T1 प्लस है ना n माइनस 1, यानी कि n प्लस 1/2 माइनस का 1 इंटू डिफरेंस d। ठीक है जनाब, यही तो होगा a प्लस n माइनस इंटू डी। ठीक है साहब, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा ठीक ठाक हमारा दिमाग यहां पर अभी चलने वाला है। ओके साहब, तो बच्चों फाइनली अपने पास आ गया 2s विच इज इक्वल टू n माइनस 1 T1 प्लस Tn और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, सर इसको सॉल्व करेंगे अगर एक बार अच्छे से हम, तो देखो जनाब कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, T1, ठीक है 2 से 2 कट गया, 2 एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2T1, ठीक, प्लस का n प्लस 1 माइनस 2, केवल क्या बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी बचेगा बेटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, थोड़ी सी चालाकी दिखाएंगे हम यहाँ पर, मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको अभी,
तो 2s विच इज इक्वल टू n-1 t1 प्लस tn, है ना बेटा। जो 2 नीचे एलसीएम था उस 2 से 2 कट गया, हाँ ठीक है साहब। अब एक t1 को इसको देख दो तो t1 प्लस n-1 इंटू डी, सर ये tn बन गया। तो सर ये वाला भी अल्टीमेटली t1 प्लस tn ही बन गया, दूसरा वाला भी सर। तो बच्चों मान के चलो ये 7 है, एक ही है तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2s इक्वल टू सेम आ गया n-1, है ना, और प्लस 1 कॉमन ले लो और t1 प्लस tn। अरे सर इतनी मेहनत क्यों करो भाई, सीधा बच्चों सेम ही आंसर आ रहा है, n t1 प्लस tn सेम ही आ रहा है, चाहे n की वैल्यू और हो या इवन हो, जैसा हमारा पीछे भी आ रहा था। दोनों का आंसर सेम है बच्चों, ठीक है। कई बार इसको टीचर नहीं करवाते, बहुत बारे टीचर नहीं करवाते क्योंकि बच्चों को लगता है अरे फालतू का हो गया। लेकिन बच्चों ये सोचने वाली बात है कि आपने ये तो कर दिया कि n की वैल्यू इवन है तो ठीक है, बात बन रही है आपकी। इवन में तो आपका सीधा सीधा गेम बन रहा है, लेकिन और के साथ क्या होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि और के साथ भी सेम आ रहा है। ये थोड़ी सी हमने दिमाग लगाया, एनालिसिस करी तो वहां से भी सेम आ रहा है। हेंस बच्चों हमारे पास अल्टीमेटली n पदों का, चलो भाई है ना। तो जनाब तो अल्टीमेटली भैया हमें ये पता लग गया, दोनों ही बातों से हमने ये देखा यहां पर बच्चों कि साहब आपका n पदों का ये योग है, n पदों का जो योग है ना, दोनों ही केस में सेम आ रहा है ना। Sn जो जिसको हम कहते हैं वो क्या आ रहा है आपके पास, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है जनाब, t1 प्लस tn। इसको कई बार हम ऐसे भी कह देते हैं, आपने जनाब ऐसे भी देखा होगा इसको। तो इसके 2-3 टाइप हैं, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है साहब। इस तरीके से भी कह सकते हैं इसको, और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप, कई चालाक लोग क्या करेंगे, इसको लौटा देंगे, कोई इसको लौटा देते हैं। t1 प्लस tn जो आप पहले लेके चल रहे थे उसको आप लौटा सकते हैं कि इसका जो आंसर फिक्स आ रहा था 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप उसको वहां पर ले सकते हैं, ठीक है भैया। तो छोटी छोटी बातें हैं, तो हेंस आपका आंसर इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। इसमें डेटा का हिसाब से पहले वाले में आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए, कितने टर्म का एडिशन करना है, कितने टर्म का सम निकालना है ना, और पहला टर्म चाहिए और लास्ट का टर्म चाहिए। दूसरे वाले में बच्चों नंबर ऑफ टर्म चाहिए, पहला और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो दोनों से ही आप दे सकते हैं, जो जो डेटा आपको गिवन है उस डेटा का इस्तेमाल कर लेंगे, बात बना लेंगे अपनी, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम भरपूर तरीके से, फिर धीरे धीरे खत्म की तरफ ले जाएंगे इसको, है ना। अच्छा बच्चों, ये समांतर माध्य वाला कंसेप्ट है कि जब दो नंबर के बीच में समांतर माध्य को कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें वहां से हम लोग देख सकते हैं जनाब। देखो दादा एक बार, तो सम ऑफ सीरीज तो आपका आ गया, बस जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। सम के बाद अपना जीपी कर लेंगे हम लोग, बस फिर खत्म। उसके बाद क्या है, जीपी सिलेबस में, एचपी तो है नहीं सिलेबस में। अब बच्चों 2 नंबर के बीच में समांतर माध्य, आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पास अगर कोई नंबर होता है ए और दूसरा नंबर है जनाब बी, तो उनके जो बीच का नंबर है ये वाला, उसका जो समांतर माध्य होता था वो क्या होता था, a प्लस बी अपॉन 2। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है साहब। और अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि साहब ये तीनों नंबर एपी में होते थे। अच्छा ठीक है सर, तो बस ठीक है, इसी लेगेसी को, इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम लोग जनाब। देखो बेटा, 28 और 10 के बीच में 11 समांतर माध्य हैं। और तुम बोलेगा सर 11 कैसे हो गए, आप समांतर माध्य तो केवल नाम है वहां पर, है ना। अल्टीमेटली बच्चों वहां पर ये समझ लो कि 11 नंबर है। जैसे बच्चों ये दिस इज योर A1, दिस इज योर A2 और जनाब ये A11। तो ये पूरी कहानी एपी में है, बस इनको हम समांतर माध्य बोलेंगे यहां पर। अच्छा इतना ही, हाँ बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है उसमें कुछ, ठीक है साहब। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, आप इसको बहुत स्लोली कर सकते हैं, बहुत लाइटली देख सकते हैं कि ये पूरा कहानी एपी में है। सर हम थोड़ी चालाकी से इसको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कि दिस इज फर्स्ट टर्म ए, सही बात है जनाब। इसको सर सेकंड टर्म मान लेते हैं कि दिस इज सेकंड टर्म ए प्लस डी सर, ठीक है साहब। सर इसको थोड़ी देर के लिए थर्ड मान लेते हैं साहब, तो ए प्लस
2d जनाब। ठीक है बच्चों, डॉट डॉट डॉट, ये जनाब आपका हो जाएगा a प्लस 11d। और बच्चों ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 12d। ठीक है सर, खत्म हो गया। यानी कि सर आपके पास मैं कह सकता हूं कि a प्लस 12d विच इज इक्वल टू कितना है, 11। ठीक है सर बच्चों, a की वैल्यू 28 है, तो 12d आ गया आपके पास 11 माइनस का 28, है ना। तो बच्चों d इक्वल टू आ गया 11 माइनस का 28 अपॉन 12। थोड़ी चालाकी के साथ देखेंगे तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, 28 में से बच्चों 11 जाएंगे तो जनाब 17, है ना, माइनस का, तो माइनस का 17 अपॉन 12। तो दिस इज योर डिफरेंस। बच्चों अल्टीमेटली पार्टीशन है यार, ऐसा समझ लो, है ना। बीच में क्या क्या नंबर डालेंगे पूरी कहानी एपी बन जाए। ठीक है सर, आज आपके पास a है d है, तो साहब जो a1 है सर वो इजीली आ जाएगा हमारे पास। a मतलब कितना है सर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो a1 होगा सर वो होगा अपने पास 28 प्लस d मतलब माइनस का 17 अपॉन 12। दिस इज फर्स्ट a1। बच्चों a2 के बारे में पूछ रहा है वो आदमी, तो 28 माइनस का 2d यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 17/2। ये लो डॉट डॉट डॉट। a11 के बारे में चर्चा कर सकते हैं सर, 28 माइनस का 11 इंटू 17 अपॉन 12। इस तरीके से सर हमारे समांतर माध्य निकाल सकते हैं। उसने बोला है कितने पूर्णांक हैं, 28 तथा 10। अच्छा उल्टा ले लिया बच्चों हमने, 28 और 10 के बीच में दिया इसने। चलो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो इसको 10 कर लेते हैं, या क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करने के लिए 28 तथा 11 कर लो, है ना, 11 ही कर लो इसको। 28 तथा 11 के बीच में 11 समांतर माध्य हैं, क्योंकि पूरा गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है जनाब। तो बच्चों इसमें से कितने पूर्णांक हैं, कितने इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं। जैसे 28 12, इसको सॉल्व कर लो, क्या ये इंटीजर आ रहा है, इस तरीके से बच्चों, है ना। तो कौन सा इंटीजर होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है साहब, हाँ ठीक है। तो अल्टीमेटली बच्चों अब हमारा वो सम ऑफ टर्म्स की जो कहानी है ना कि समांतर श्रेणी के और टर्म्स का सम कैसे करते हैं, उस पर भी हमने चर्चा कर ली है, उसको भी अच्छे से हम देख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं।